बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसका देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन में हमें रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ x+5 दी गई है, उसकी विड्थ x दी गई है और एरिया हमारे पास 36 दिए गए। अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर का एरिया हमारे पास होता है एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ, और एरिया अब हमारे पास दिया गया है 36। तो एरिया की वैल्यू मैंने 36 लगा दी। लेंथ x+5 है तो लेंथ की जगह x+5 लगा दिया, और मल्टीप्लाई विथ x है तो x लगा दिया। अब ये हो जाएगा 36 इक्वल टू x को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x हो गया। 36 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 5x - 36 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसके देखें, मिड टर्म को हम ब्रेक करके इसके दो फैक्टर बना लेते हैं तो ये आ जाएगा x² + 9x - 4x और -36 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लिया, x+9 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म से -4 कॉमन लिया तो इधर भी x+9 x+9 को जब कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास x-4 रह गया इक्वल टू 0। अब मैं x+9 को भी इक्वल टू 0 रख लेता हूँ और x-4 को भी इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -9 आ जाएगी और इधर से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब देखें, ये जो विथ है, विथ हमारे पास x है ना, तो x की वैल्यू इधर -9 आ रही है। तो कोई भी जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए इस जो नेगेटिव वैल्यू इसको हम इग्नोर कर देंगे और ये पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम इग्नोर कर देंगे और हम ले लेंगे x की वैल्यू 4 और x+5 जो लेंथ है वो उधर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 + 5 ये हमारे पास 9 आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन टू में ये हमारे पास दी गई है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t। तो हम ले लेते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t। इसकी हमारे पास ये दी गई है एक्सप्रेशन -16t² + 144t + 576। अब देखें, नीचे उसने हिंट दिया हुआ है कि हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगी। फिर ये हमारे पास आ जाएगी -16t² + 144t + 576 इक्वल टू 0। इस पूरी एक्सप्रेशन में से मैं -16 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास t² - 9t और -36 इक्वल टू 0 आ जाएगा। या -16 दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा t² - 9t और -36 इक्वल टू 0। अब इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, t² - 12t + 3t और -36 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से t कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया t - 12 और नेक्स्ट टू टर्म से 3 कॉमन लिया तो इधर भी रह जाएगा t - 12। t - 12 को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा t+3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी और इधर से t की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। अब ये जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थी या t टाइम में, टाइम हमारे पास नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लिहाजा इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और ये हमारे पास 12 सेकेंड ये हमारे पास इसका टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास देखें, टेलीफोन कनेक्शन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई थी एंड नंबर ऑफ कनेक्शन हमारे पास 325 दिए गए थे। तो ये मैंने ये देखे c = 1/2n × n - 1 दिया गया था और c की वैल्यू 325 दी गई थी, तो लिहाजा इस एक्सप्रेशन को मैंने 325 के इक्वल पुट कर लिया। आप देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और n को भी मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो n² - n इक्वल हो जाएगा 650 के, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 650 आ जाएगा। अब 650 को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो n² - n - 650 इक्वल आ जाएगा 0 के। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, n² - 26n + 25n और ये -650 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से n कॉमन लिया तो n - 26 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म से 25 कॉमन लिया, इधर भी n - 26 आ गया।
एन माइनस 26 को जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एन प्लस 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब n माइनस 26 इक्वल टू 0 और n प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास प्लस 26 आ गई और इधर से n की वैल्यू माइनस 25 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ कनेक्शन हमारे पास नेगेटिव तो नहीं हो सकते, लिहाजा इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं और ये वैल्यू हम ले लेंगे n इक्वल टू 26। तो हम इधर लिख देंगे 26 टेलीफोन आर कनेक्टेड। इस तरह क्वेश्चन 4 में हमें टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स कह रहा था कि उनके स्क्वायर का सम हमारे पास 202 आता है, तो मैंने x एंड x प्लस 2 ये टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर ले लिया। अब बाय कंडीशन इन दो इंटीजर के जो स्क्वायर का सम है वो हमारे पास 202 आ गया। अब इस स्क्वायर में ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर फार्मूला ओपन करते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस यहाँ हमारे पास 4x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 202 आ गया। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 202 को इधर लेके आते हैं तो माइनस 202 इक्वल टू 0 आ गया। तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, यह माइनस हमारे पास रह जाएगा। हम 202 में से 4 को निकालें तो 198 इक्वल टू 0 आ गया। तीनों टर्म में से 2 कॉमन में ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0। 2 दूसरी साइड पे डिवाइड होके 0 हो जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यह जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मिड टर्म के दो फैक्टर बनाते हैं तो यह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x और दूसरा आ जाएगा माइनस 9x और ये माइनस 99 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास x प्लस 11 आ जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म से माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो इधर भी x प्लस 11 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 11 को मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास x माइनस 9 आ जाएगा और यह हमारे पास x प्लस 11 भी इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 11 आ जाएगी और इधर से x की वैल्यू प्लस 9 आ जाएगी। अब देखें अगर ये यहाँ पर हमारे पास कह रहा है टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, तो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। अगर x की वैल्यू हम माइनस 11 लेते हैं तो फिर जो दूसरा नंबर है x प्लस 2 वो हमारे पास आ जाएगा। इधर x की जगह माइनस 11 पुट करें तो माइनस 11 प्लस 2 ये हमारे पास माइनस 9 आ जाता है। तो यहाँ से टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर फिर हमारे पास आते हैं माइनस 11 और माइनस 9। और अगर ये वाला ऑड इंटीजर लें x की वैल्यू 9 लें तो फिर जो दूसरा ऑड इंटीजर है वो हमारे पास 9 प्लस 2 11 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर 9 एंड 11 आ जाते हैं। तो इसके हमारे पास 2 आंसर आ गए। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट भी हमें टू इवन कंसेक्टिव इंटीजर कह रहा था, तो x एंड x प्लस 2 मैंने टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर ले लिया। बाय कंडीशन मैंने इनके स्क्वायर का सम ले लिया और वो हमारे पास 100 दिया गया था। अब इसके स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल आ जाएगा 100 के। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 100 के। और ये देखें 100 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो बाकी रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 100 इक्वल टू 0। माइनस 100 में से प्लस 4 निकालेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 को जब कॉमन लेंगे तो बाकी x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस माइनस 48 इक्वल आ जाएगा 0 के। 2 0 पे डिवाइड होगी 0 हो जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इसकी फैक्टर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इसके दो फैक्टर 8x और माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस x कॉमन लेते हैं तो इधर भी x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। x प्लस 8 को जब कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी और x माइनस 6 को जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब अगर
ये दोनों हमारे पास अभी इवन इंटीजर आ रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू -8 लेते हैं तो जो दूसरा इंटीजर है x+2 वो हमारे पास आ जाएगा। एक्स की जगह अगर -8 लगाएं तो -8+2 ये हमारे पास -6 आ जाता है। तो ये टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर -8 और -6 आ गए। और अगर एक्स की वैल्यू 6 लेते हैं तो फिर x+2 इक्वल हो जाएगा 6+2 और यहाँ से इसकी वैल्यू है 8, तो इधर से टू इवन इंटीजर 6 एंड 8 आ गए। इस तरह जो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में ये हमारे पास ट्रायंगल की हाइट एंड बेस दी गई है और इसका एरिया दिया गया है। एरिया इसका हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर देखें एरिया 42 दिया गया है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस प्लस हाइट 19 सेंटीमीटर है, तो ये बी प्लस एच इक्वल टू 19 सेंटीमीटर है। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। फिर एरिया का ये हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया हमारे पास 42 है तो एरिया की जगह मैं 42 लगा देता हूँ इक्वल टू 1/2 और बेस हाइट आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 से बेस की वैल्यू निकाल के और इधर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 से अगर बेस की वैल्यू हम निकालते हैं तो देखें हाइट को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो b इक्वल हो जाएगा 19 माइनस एच के। अब b की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 42 इक्वल टू 1/2, बी की जगह 19 माइनस एच लगा देंगे और मल्टीप्लाई ये एच आ गया। 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 84 इक्वल टू एच को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19h माइनस एच स्क्वायर हो गया। अब 84 को भी मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 19 को भी इधर ले आता हूँ और ये माइनस एच स्क्वायर है इसको भी लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये -19h हो जाएगा और प्लस 84 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब इस एक्सप्रेशन की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे एच स्क्वायर और -12h -7h प्लस 84 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से h कामन लेते हैं तो h -12, नेक्स्ट टू टर्म में से -7 कामन लेते हैं तो इधर भी आ जाएगा h -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाएंगे h -12 और h -7 इक्वल टू 0। h -12 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू +12 आ जाएगी और h -7 को 0 रखेंगे तो h की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब ये अगर h की वैल्यू जो 12 है ये h की वैल्यू इधर इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ, इधर h पुट करता हूँ तो ये फिर b इक्वल आ जाएगा 19 -12 के और b इक्वल आ जाएगा 19 में से 12 माइनस करेंगे तो 7। तो h की वैल्यू 12 लेते हैं तो b की वैल्यू 7 आती है। h की वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो फिर हो जाएगा b इक्वल टू 19 -7 के, तो b इक्वल आ जाएगा यहाँ से 12 के। अगर h की वैल्यू 7 लेते हैं तो फिर b की वैल्यू हमारे पास 12 आती है। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में ये देखिए इसने हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी s इक्वल टू दिस, तो ये मैंने लिख लिया इसी तरह एक्सप्रेशन। अब इसने साथ एंड भी दी हुई है कि ये जो स्ट्रेस है एस इसको हमने 0 पुट करना है, तो एस की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो ये होल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर प्लस 0.1 एक्स इक्वल टू 0। एक्स की जगह हमने 0 पुट किया तो ये होल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो गई। अब ये देखें तमाम टर्म में एक्स आ रहा है तो एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। एक्स को जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, बल्कि एक्स को कॉमन लेने से पहले भी मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको 0.005 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग बाय 0.005, तो 0.005 पे जब इसको डिवाइड करेंगे दोनों काट के हमारे पास एक्स क्यूब रह जाएगा। नेक्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -8 एक्स स्क्वायर और इधर डिवाइड करेंगे तो ये +20 एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन तमाम में से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो इधर एक्स स्क्वायर रह जाएगा -8 एक्स और +20 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको भी 0 को इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर -8 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसके अब अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते तो फिर इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये एक्स स्क्वायर के साथ इधर 1 आ रहा है तो ए की वैल्यू हम 1 लेंगे, ये बी की वैल्यू आ जाएगी
और ये वाली सी की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पता होगा ये कि इधर वेरिएबल एक्स है तो एक्स इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इक्वल आ जाएगा, बी की वैल्यू -8 है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट के अंदर बी -8 का स्क्वायर लेंगे 64 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल आ जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ से एक्स इक्वल आ जाएगा 8 प्लस माइनस 64 में से अगर 48 को हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा जी 14 में से 8 को माइनस किया 6, 5 में से 4 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो एक्स इक्वल आ जाएगा 8 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 होता है डिवाइडेड बाय 2। तो अब प्लस वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, माइनस वाली अलग। तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 प्लस 4/2 और दूसरी आ जाएगी 8 माइनस 4/2। 8 प्लस 4 करेंगे तो ये होता है 8 प्लस 4 12 होता है, 12 पे 2 डिवाइड करेंगे तो ये एक एक्स की वैल्यू 6 आ गई। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 ही आता है, 4 पे 2 डिवाइड करेंगे तो दूसरी एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारे पास 3x की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 में देखिए कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट x एंड x -2 आर टू नेगेटिव इंटीजर। ये दो x एंड x -2 मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया। अब यहाँ पर इनका देखें प्रोडक्ट कह रहा था तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x एंड x -2 का प्रोडक्ट ये इक्वल आ जाएगा 24 के। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² -2x -24 इक्वल टू 0। अब इसके इधर फैक्टर बना लेते हैं तो ये आ जाएगा x² एंड -6x प्लस 4x -24 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लेते हैं तो x -6 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो इधर भी x -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x -6 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x -6 को 0 रखेंगे तो एक x की वैल्यू +6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। अब देखें इधर हमने टू नेगेटिव इंटीजर लेने थे, ये तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और ये जो नेगेटिव इंटीजर ये हम ले लेते हैं। एक एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी और दूसरा हमने x -2 लिया हुआ था। x -2 इधर x की वैल्यू अगर मैं -4 पुट करता हूँ तो -4 -2 ये हमारे पास -6 आ जाएगा। तो ये टू हमारे कंसेक्टिव इंटीजर हमारे पास -4 एंड -6 आ गए। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 इसमें भी हमें प्रोडक्ट और टू पॉजिटिव नंबर कह रहा था तो टू पॉजिटिव नंबर मैंने x एंड x +7 ले लिए क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा था कि जो सेकंड नंबर है वो 7 टाइम मोर होना चाहिए तो ये मैंने 7 टाइम मोर ले लिया। ये टू हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ गया। अब इनका प्रोडक्ट हमारे पास 120 दिया गया है। एक्स को अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² +7x इसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो -120 इक्वल टू 0। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे x² +15x -8x और आगे -120 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लेते हैं तो x +15, नेक्स्ट टू टर्म से -8 कॉमन लिया तो इधर भी x +15 इक्वल टू 0 आ गया। x +15 को कॉमन लेते हैं तो x -8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x +15 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -15 आ जाएगी और इधर से x -8 को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू +8 आ जाएगी। अब देखें पॉजिटिव इंटीजर कह रहा था तो यहाँ जो नेगेटिव वैल्यू आ गई इसको हम इग्नोर कर देंगे और ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। अगर x की वैल्यू 8 आई है तो x+7 में x की वैल्यू पुट करेंगे 8 तो 8 + 7 ये हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टू कंसेक्टिव इंटीजर 8 एंड 15 आ जाएंगे। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है।
जो क्वेश्चन 10 में हाइट ऑफ फुटबॉल है टाइम टी, ये हमारे पास -16t² प्लस वी प्लस एच दी गई थी। अब इसके हमारे पास 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें, हमें कह रहा है कि हमने वेलोसिटी 20 लेनी है और हाइट 6 लेनी है। वेलोसिटी हमारे पास 20 वेलोसिटी 20 फीट पर सेकंड है, तो 20 फीट पर सेकंड, और हाइट हमने लेनी है 6 फीट, हाइट 6 फीट। अब ये दोनों वैल्यू इधर मैं पुट कर देता हूँ, तो फिर हमारे पास ये हाइट है टाइम टी इक्वल आ जाएगी -16t²। वी की वैल्यू 20 है तो +20t, और एच की वैल्यू 6 पुट कर दी है। ये हमने इसमें यही एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी। अब जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है इसको फैक्टराइज करके लेके, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो कॉमन ले लेते हैं। तो मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 8t² प्लस 10t, और ये सॉरी -2 कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी -3 आ गया। अब यहाँ पर इसके मिड टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर बनाते हैं, तो ये -2 बाहर इसी तरह ही आएगा -2, और 8t², ये देखें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। अब यहाँ हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें 24, उनको ऐड करें तो -10 आना चाहिए, तो वो आ जाएंगे -12 और -2, सॉरी +2, क्योंकि -12 में से +2 निकालें तो -10 रह जाता है, और ये -3 आ गया। अब फर्स्ट 2 टर्म से t कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, सॉरी 4t कॉमन लेते हैं, 4t कॉमन लेते हैं तो अंदर 2t -3 रह जाएगा। इधर 2t -3 पहले का आ रहा है तो इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2t -3। अब ये -2 पहले से आ रहा है, 2t -3 को अगर कॉमन लें तो बाकी हमारे पास 4t + 1 आ जाएगा। तो ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। अब क्वेश्चन 10 का जो पार्ट 3 है उसमें हमें कहता है कि हमने हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है अगर टी हमारे पास 1 सेकेंड हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 वाली एक्सप्रेशन आई हुई है, इस एक्सप्रेशन में मैं टी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास हाइट फाइंड हो जाएगी। ये देखें हाइट हमने फाइंड करनी है t = 1 सेकेंड पे, तो मैं क्या करता हूँ, पुट t = 1 इन इक्वेशन 1। तो वहाँ से अगर हाइट हमारे पास है 1 सेकेंड, ये इक्वल आ जाएगी -16 इंटू एक्स की जगह टी की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर आ गया, आगे +20 इंटू 1 और आगे +6 आ जाएगा। तो यहाँ से हाइट एट 1 सेकेंड ये हमारे पास -16 + 20 + 6 आ गई। तो 20 + 6 26, 26 में से 16 को माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 फीट, क्योंकि हाइट हमारे पास फीट में दी गई थी, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 10 फीट फाइंड हो गई। क्वेश्चन 11 में देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई, तो ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिए। फिर यहाँ पर हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, तो इधर में हम लिखेंगे टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे R(Q) - C(Q) = 0 के, तो इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है -2q² + 50q - 300 ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये -2 को हम कॉमन ले लेते हैं, -2 को अगर कॉमन लेते हैं तो q² - 25q और ये +150 = 0 आ जाता है। -2 0 पे डिवाइड होके 0 हो जाएगा और हमारे पास q² - 25q + 150 = 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा q²। अब यहाँ पर हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें 150 आए तो वो आ जाएंगे -15q और -10q और +150 = 0 आ गया। फर्स्ट 2 टर्म से q कॉमन लेते हैं तो q -15, नेक्स्ट 2 टर्म से -10 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी q -15 = 0। q -15 को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास q -10 रह गया = 0। अगर q -15 को 0 को इक्वल रखते हैं तो यहाँ से q की वैल्यू +15 आती है, और q -10 को 0 रखते हैं तो q की वैल्यू +10 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई है 2 क्वान्टिटी जिस पे
यही देखें, कह रहा था कि कंपनी को ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस हो, तो हम इधर लिख देंगे दीज आर क्वांटिटीज एट विच कंपनी नेदर मेक प्रॉफिट नॉर लॉस। तो ये हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये हमारे पास टू क्वांटिटीज आ गई जिन पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो ये क्वेश्चन 11 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।